डियर स्टूडेंट, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है मेसोपोटामिया सभ्यता एवं मंदिर निर्माण। मेसोपोटामिया सभ्यता के संदर्भ में मंदिर निर्माण की क्या स्थिति थी, मंदिर का क्या स्वरूप था, किस रूप में मंदिर का निर्माण हुआ, उसका किस तरह से भौतिक अवस्थिति थी, किस रूप में उसका उपयोग किया जाता था, आस्था के साथ साथ अन्य स्थितियों की क्या स्थिति थी, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मेसोपोटामिया का समाज बहुदेवी देवताओं वाला समाज था। देखें, बहुदेवी देवताओं से तात्पर्य है प्रत्येक समाज में, जैसे भारत भी विविध धर्मों के लोग रहते हैं, विविध संप्रदायों के लोग रहते हैं। यहाँ पे भी हिंदू देवी देवताओं में जैसे विविध देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कई देवी देवताओं की पूजा करने के कारण इस व्यवस्था को नाम दिया गया बहुदेवी देवता, यानी बहुदेवी देवताओं की पूजा होती है। उनका अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग प्रतीक है, अलग अलग रूपों में प्रतिष्ठित किए गए हैं। तो इस तरह से जो है मेसोपोटामिया सभ्यता में भी देवी देवताओं जो थे, बहुदेवी देवताओं वाला समाज था। समाज में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, अलग अलग तरीके से, अलग अलग उनका अपना स्वरूप था, अलग अलग अपनी आस्था थी, उनकी अपनी मान्यताएं थी। तीस रूप में जो है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक शहर में, यानी जो बहुदेवी देवताओं वाला जो समाज था मेसोपोटामिया के टाइम में, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक गांव, शहर, कस्बों का अपना एक देवी देवता होता था। तो जिस रूप में जैसा समाज था, ग्रामीण व्यवस्था थी, शहरी व्यवस्था थी, कस्बे थे, वहाँ पे अपना एक देवी देवता होते थे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रामीण अंचल में सभी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बहुत नज़दीक अपनी आस्था को समझते हैं, अपनी धार्मिक स्थिति को समझते हैं, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति। तो वैसे वहाँ का भी समाज था। धार्मिक अपनी आस्थाएं थी, अलग अलग तरीके से देवी देवता थे, अपनी अपनी मान्यताएं थी। कोई किसी देवी देवता का प्रतीक रूप में पूजा करता था, कोई किसी देवी देवता का प्रतीक रूप में पूजा करता था। सबकी अपनी अपनी आस्था और अपनी अपनी मान्यताएं थी, और उसी के अनुरूप, अपने धार्मिक आस्था के अनुरूप ही पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक देवी देवता की प्रकृति की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी जो देवी देवता थे वो प्रकृति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे इसमें इन्नाना देवी थी, तो इन्नाना देवी प्रतीक मानी जाती थी, प्रेम और युद्ध की देवी मानी जाती थी, प्रेम और युद्ध की देवी मानी जाती थी। अगला उर है। उर जो है चंद्र देवता थे। इस तरह से आदि प्रमुख देवी देवता थे मेसोपोटामिया टाइम के इन शहरों में। नेक्स्ट है, इस सभ्यता के लोग अपनी देवी देवताओं के लिए घरों के आकार के मंदिरों का निर्माण किए थे। तो इस सभ्यता के लोग अपनी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए घरों के स्वरूप के संदर्भ में, यानी जैसे घर होते हैं उस रूप में मंदिरों का निर्माण किए थे। उसके बहुआयामी उद्देश्य थे, पूजा पाठ भी होता था और उसके अन्य उपयोग में भी लाया जाता था। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। मंदिरों से राजकार्य जो शासन का संचालन होता है उसी को क्या बोलते हैं, राजकार्य। तो मंदिरों से राजकार्य एवं सार्वजनिक कार्यों का संचालन किया जाता था। उस टाइम में कोई विस्तृत शासन व्यवस्था नहीं रही होगी, बहुत विशाल साम्राज्य नहीं होते थे, छोटे छोटे कह सकते हैं व्यवस्थाएं थी एक सभ्यता की अपनी अपनी। तो मंदिर से ही राजकार्य संपादित होते थे, मंदिर से ही शासन व्यवस्था संचालित होती थी। जो भी छोटी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसी के तहत वहाँ पे शासन व्यवस्था संचालित होती थी। और ये शासन कहाँ से संचालित होती थी, मंदिरों से। आगे बढ़ेंगे। तो मंदिरों से राजकार्य एवं सार्वजनिक कार्य, जैसे कोई भी सार्वजनिक कार्य है उसके संदर्भ में सूचना भिजवाना है, सूचना देना है, वहाँ पे मुख्य केंद्र होते थे और यहीं से शासन कार्यों का संचालन, राज कार्यों का संचालन, निर्देश, व्यवस्थाएं यहीं से संचालित होती थी। मंदिरों में देवी देवताओं के निवास के साथ साथ गोदाम में जहाँ पे कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, कारीगरों के निवास स्थान भी शामिल थे। तो कहने का तात्पर्य है कि मंदिर, जो देवी देवताओं के जो मंदिर थे, उनके साथ साथ उनका अन्य उपयोग भी होता था।
मंदिरों में गोदाम का भी यूज़ किया जाता था। मंदिरों में कारीगरों के निवास स्थान भी एक प्रकार से होता था। तो इस तरह से मंदिर जो हुआ करते थे बहुआयामी थे, उनके कई उद्देश्य हुआ करते थे उस टाइम में। मंदिर जो है सामान्य निवासियों के अतिरिक्त व्यवस्थापकों जो व्यवस्था करते थे, व्यापारियों, नियोक्ताओं के लिखित विवरण के रूप में कार्य भी करता था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं एक संस्था, वहाँ संस्था भी स्थापित थी, वहाँ पे लिखित कार्य भी होते थे इस रूप में, और मंदिर के साथ साथ उसका उपयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता था। तो इस तरह से मंदिर जैसा तथ्यों के आधार पर क्या स्पष्ट हो रहा है कि मंदिर के साथ साथ उसके उपयोग अन्य क्षेत्रों में था। वहाँ से शासन संचालित होता था, वहाँ से राजकार्य किए जाते थे, वहीं से निर्देश जारी होते थे। वहाँ पे इस तरह के राज कार्य करने वाले लोग बैठते थे, और वहाँ पे व्यापारियों के साथ साथ नियोक्ताओं और लिखित विवरण के कार्य भी वहाँ पे किए जाते थे। तो इस तरह से मंदिर के कई कार्य थे। प्रारंभिक दौर में मंदिर का निर्माण त्रिपक्षीय योजना के द्वारा किया जाता था, यानी त्रिपक्षीय आधार होता था, जिसमें एक बड़ा देवी कक्ष और दोनों ओर गलियारों का निर्माण होता था। तो जैसे एक तरफ मंदिर हो और दोनों तरफ गलियारा हो, तो 3 पक्ष हो गए, एक पार्ट में मंदिर है और दोनों तरफ गलियारे हैं। तो इस तरह से त्रिपक्षीय रूप में मंदिर का निर्माण किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे मंदिर की उपयोगिता बढ़ती गई, मंदिर के व्यवस्था कई उद्देश्यों से की जाने लगी, वैसे वैसे उसमें परिवर्तन आया, और आगे चल के मंदिर का आकार जो है भवन जैसा, जैसे मकान होते हैं उस रूप में मंदिरों का निर्माण होने लगा। कभी कभी इस रूप में क्वेश्चन आ जाए कि इस सभ्यता में मंदिरों का निर्माण घरों के रूप में होता था, इसका उल्लेख करें। तो आप इस संदर्भ में बताएंगे कि मंदिर जो है देवी देवताओं के केंद्र तो होते थे। शुरू में त्रिपक्षीय स्थिति में उसका स्वरूप था मंदिर का, लेकिन जैसे जैसे मंदिरों का उपयोग बढ़ता गया, मंदिरों के कई उद्देश्य वहाँ पे की होते थे, कारीगर रहते थे, व्यवस्थापक लोग रहते थे, मंदिरों में लिखित कार्य भी किए जाते थे, राज कार्यों का संपादन भी मंदिरों से किया जाने लगा। तो कई उद्देश्यों के कारण कई कार्य वहाँ पे संपादित होते थे। इस कारण मंदिर का स्वरूप भवन जैसे बनाया जाने लगा, भवन जैसे निर्माण किया जाने लगा, उस तरह के बरामदे और गलियारे बनाए जाने लगे। तो मंदिर के साथ साथ जिसका भवन का स्वरूप के रूप में दिखाई देता है। तो इस तरह से मंदिर जो आगे चल कर के बनने लगे वो भवन जैसे बनने लगे। तो इस संदर्भ में आपने देवकक्ष और दोनों ओर गलियारों का निर्माण भवनों के रूप में किया जाने लगा, और मंदिर के गतिविधियों में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी, और मंदिर घर के आकार से निमित्त से बनाए जाने लगे। तो मंदिर जो थे बहुआयामी थे, कई उनके उद्देश्य थे, कई उनके कार्य थे। तो इस तरह से मंदिरों को भवन जैसा रूप दिया जाने लगा। डियर स्टूडेंट, मेसोपोटामिया में मंदिर निर्माण के संदर्भ में आपने अध्ययन किया कि किस तरह से मेसोपोटामियाई समाज के लोग उन बहुत देवी देवताओं की पूजा करते थे। अलग अलग देवी देवताओं में उनकी अपनी आस्था थी, अपनी सोच थी, अपनी मान्यताएं थी। अलग अलग देवताओं के अलग अलग प्रतीक स्थापित किए गए थे, अलग अलग प्रतीकों के रूप में उनकी पूजा की जाती थी। किस तरह से मंदिरों का स्वरूप पहले त्रिपक्षी था, बाद में उनका उद्देश्य चूँकि कई रूपों में आगे बढ़ा, जैसे वहाँ से राज कार्य करना, मंदिरों से ही प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना, लिखित कार्य करना, लिपिबद्ध करना, दिशा निर्देश जारी करना, और वहाँ चूँकि मंदिरों में कुछ लोग निवास भी करते थे व्यवस्थापक के रूप में, चाहे कारीगर हों, इस रूप में भी उसकी उपयोगिता थी। इसलिए बाद में आगे चल कर के मंदिरों को भवन जैसे निर्माण किए जाने लगे, यानी मंदिर का जो स्वरूप था वो भवन के आकार का बनाया जाने लगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आज के इस वीडियो में मेसोपोटामिया में मंदिर निर्माण की क्या व्यवस्था थी, क्या आस्था थी, मंदिरों का क्या स्वरूप था, इसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। अगले वीडियो में अगले विषय वस्तु के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।